बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज डिस्कस करते हैं हम फंक्शंस ऑफ डीएनए। कल हमने न्यूक्लिक एसिड और उसकी जो पहली टाइप है डीएनए उसको डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम इसके फंक्शंस डिस्कस करेंगे कि जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला मटेरियल ऑफ इनहेरिटेंस है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं कि जो जानदार होते हैं ये अपने जो उनके अबाउ अजदाद होते हैं ये उनसे रिलेट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो रिलेट करने वाला मॉलिक्यूल होता है, जो पेरेंट्स को ऑफस्प्रिंग से मिलाता है, उसे हम क्या नाम देते हैं? डीएनए, मटेरियल ऑफ इनहेरिटेंस ही कहते हैं। तो ये मटेरियल ऑफ इनहेरिटेंस खसूसियात को एक जानदार से दूसरे जानदार के अंदर मुंतकिल करता है। जैसे ही रिप्रोडक्शन होती है तो उसके दौरान ये मटेरियल ऑफ इनहेरिटेंस आगे ट्रांसफर होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। इसके साथ साथ देखा जाए, ये जो हमें डीएनए का मॉडल दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होता है। इसी न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन चीजें होती हैं, कल हमने डिस्कस किया था, एन बेस, फास्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर, जिसे हम राइबोज का नाम देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो डीएनए है ना, ये बेसिकली ऐसा आपके लिए मॉलिक्यूल है जो वो खसूसियात को एक नस्ल से दूसरी के अंदर मुंतकिल करने का रिस्पॉन्सिबल होता है। तो लेट्स टॉक अबाउट टुडे टॉपिक, और वो क्या हमारे पास जी, फंक्शंस ऑफ डीएनए। तो सबसे पहले आपको न्यूक्लिक एसिड की जो डेफिनेशन है वो पता होनी चाहिए। तो इसमें हम कहते हैं ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कंपोज्ड ऑफ यूनिट कार्ड न्यूक्लियोटाइड्स, जो कि न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। लास्ट टाइम डिस्कस किया था, एक एन बेस, फिर राइबोज शुगर और फास्फेट ग्रुप। ठीक है मेरे बेटे, तो ये चीजें मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड को बनाती हैं। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं हम फंक्शंस ऑफ डीएनए। इसमें आपने जो पहला पॉइंट है उसमें बयान करना है डीएनए contain hereditary material या इंफॉर्मेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो इंफॉर्मेशन होती हैं ये क्या काम करती हैं? दिस इंफॉर्मेशन is in the form of a sequence of न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो इसमें देखें, कह रहे हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये क्या है, एक रेगुलर पैटर्न में इस डीएनए के साथ एक सीक्वेंस में जुड़ी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं, एक ये स्ट्रैंड आ रहा है, दूसरा ये स्ट्रैंड आ रहा है। इसके ऊपर भी एक यूनिट है जिसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, जहां पर भी क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। इन दोनों को मिलाने वाला जो बॉन्ड है वो एच बॉन्ड है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, लास्ट में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब इसी डीएनए की लेंथ के साथ साथ जो स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो अरेंज है, और इसमें हम कहते हैं कि जो स्पेसिफिक लेंथ होती है ना डीएनए की, उससे फिर हम जीन्स का नाम देते हैं। यही जीन्स आगे खसूसियात को मुंतकिल करने का रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जीन्स में हम कहेंगे
कि द स्पेसिफिक फ्रेगमेंट ऑफ DNA इज कॉल्ड जीन्स, जिसके अंदर स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो ये है पहला फंक्शन ऑफ डीएनए। ओके जी, दूसरे फंक्शन में हम बयान करेंगे दिस सीक्वेंस determines the order of amino acid during protein synthesis। ठीक है मेरे बेटे, जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है ना, उसके अंदर अमाइनो एसिड की स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, अरेंजमेंट होती है, और वही अरेंजमेंट प्रोटीन को डिसाइड करती है कि प्रोटीन कौन सी बनानी है, कौन सी नहीं बनानी है। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट में आप ये बयान करेंगे कि द सेगमेंट ऑफ DNA in which sequence of nucleotides determines the synthesis of protein ठीक है, अब देखिए ना, फर्ज करें एक हमारे पास अमाइनो एसिड ये है, दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा अमाइनो एसिड, चौथा अमाइनो एसिड, पांचवा अमाइनो एसिड एंड सो ऑन। तो ये ढेर सारे अमाइनो एसिड्स हैं। अब ये अमाइनो एसिड एक बॉन्ड के जरिए से आपस में जुड़ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बॉन्ड को आप नाम देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ओके, अब ये पेप्टाइड बॉन्ड एक से ज्यादा होते हैं। कहते हैं जब कम से कम 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आपस में केमिकली कंबाइन में होते हैं ना, तब जाकर एक छोटी सी प्रोटीन बनती है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर ना एक से ज्यादा पेप्टाइड बॉन्ड है, इसलिए हम इसको पॉलीपेप्टाइड का नाम देंगे। ठीक है, अब ये बॉन्ड किसके अंदर पाया जा रहा है? न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर पाया जा रहा है, इसलिए हम इसको पॉली न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट आप क्या कहेंगे? प्रोटीन्स पेप्टाइड चेन। ठीक है मेरे बेटे, इज कॉल्ड जी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आपने ना रिप्रोडक्शन की बात करनी है। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन DNA is responsible for transfer traits from generation to generation।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां पर एक लफ्ज मैंने बयान किया है, ट्रेड्स। ट्रेड्स कहते हैं खसूसियात को, करेक्टर्स को कहते हैं। ये वो करेक्टर्स होते हैं जो माँ बाप से बच्चों के अंदर मुंतकिल होते हैं, तो उन्हें हम ट्रेड्स का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास फंक्शंस थे, फंक्शंस ऑफ डीएनए। होप सो ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू।